हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में अंतर के प्रकार। कॉस्ट में डिफरेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, सेकंड इज़ इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट एंड लास्ट इज़ रिलेटिव और कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। ये 3 तरह की डिफरेंसेस होती हैं कॉस्ट में, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड यानी व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट क्या है, जिसे हम हिंदी में लागतों में निरपेक्ष व पूर्ण अंतर भी बोलते हैं। ये है क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट? कॉस्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 कंट्रीज़ में उस टाइम माना जाता है जब उनमें से एक कंट्री किसी कमोडिटीज़ को दूसरी कंट्री के कंपेयर काफ़ी लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि काफ़ी चीपेस्ट बना सकती है। ऐसी सिचुएशन में दोनों कंट्री उस आइटम का प्रोडक्शन करेगी जिसमें वे रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत लो कॉस्ट पर, कम कीमत पर प्रोड्यूस कर सकता है, और उस कमोडिटी को जिसके प्रोडक्शन में रिलेटिवली ज़्यादा कॉस्ट आती है आपस में एक दूसरे से कंट्री से इंपोर्ट कर लेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे टेबल दी गई है कि 2 कंट्री है, इंडिया और चाइना, है ना। 2 प्रोडक्ट हैं, मोटर और कंप्यूटर। दोनों कंट्री दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार कहाँ पे होगा? जो कंट्री रिलेटिवली लो कॉस्ट पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी उसको वो बनाएगी, है ना। तो यहाँ पर इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में, यानी कि मोटर की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 लेबर का लगाएगी, है ना। वहीं पर अगर उसे कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसे 1 लेबर लगेगा। अगर हम दूसरी कंट्री यानी चाइना की बात करें तो चाइना अगर मोटर को बना रहा है 1 यूनिट बनाने में उसको 1 लेबर लगेगा, वहीं कंप्यूटर को बनाने में उसे 2 लेबर 1 यूनिट के लिए चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ओनली मोटर का प्रोडक्शन करेगा और इंडिया कंप्यूटर का प्रोडक्शन करेगा, और दोनों अपनी कंट्री की नीड्स को, जो ज़रूरतें हैं कंट्री की, उसको फुलफ़िल करने के बाद बचे हुए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को एक दूसरे को बेचकर प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंट्री की नीड को फुलफ़िल किया जाएगा, लोगों की डिमांड को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही दोनों कंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे, है ना। तो इस तरह जो कंट्री जिसमें जो बना सकती है प्रोडक्ट कम कॉस्ट में, उसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा। सेकेंड इज़ इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट हिंदी में हम इसे लागतों में समान अंतर भी कहते हैं। तो लागतों में समान अंतर क्या है कि कॉस्ट में इक्वल डिफरेंस 2 कंट्रीज़ के बीच में उस टाइम माना जाता है जब दोनों कंट्रीज़ में कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट का रेशियो इक्वल होता है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि कॉस्ट में इक्वल डिफरेंसेस 2 कंट्रीज़ के बीच में उस टाइम माना जाता है जब दोनों कंट्रीज़ में कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट का रेशियो इक्वल होता है। कॉस्ट में इक्वल डिफरेंस होने पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे कॉस्ट तो इक्वल ही आ रही है ना। ऐसे में स्पेशलाइजेशन करने से किसी भी कंट्री को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट इक्वल आ रही है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में टेबल दी गई है कि 2 कंट्री हैं, इंडिया और चाइना, सेम प्रोडक्ट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि मोटर और कंप्यूटर बना सकती हैं। 1 यूनिट को प्रोड्यूस अगर वो कर रही है इंडिया मोटर को बनाने में तो उसको 10 लेबर लगेगा, वहीं कंप्यूटर को बनाने में इंडिया को 5 लेबर लगेगा। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को मोटर को बनाने में 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 8 लेबर्स लग रहे हैं, वहीं कंप्यूटर को बनाने में 4 लेबर्स लग रहे हैं। अगर हम इनको रेशियो फॉर्म में देखें तो इंडिया और चाइना दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है। कैसे?
5 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 2 कर रहे हैं तो 1:2 है, वहीं पर 4 मल्टीप्लाई बाई अगर 2 कर रहे हैं तो 1:2 होगा, यानी कि कॉस्ट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहा है दोनों कंट्रीज़ में, दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, है ना। तो हमने बताया कि दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस अगर दोनों कंट्री इक्वल कॉस्ट पे कर रही है तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाना ज़्यादा बेटर है। तो बोथ कंट्रीज़ में बोथ आइटम्स को प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंसेस रेशियो 1:2 मीन्स इक्वल है, दैट्स वाई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें व्यापार करने से। देन थर्ड इज रिलेटिव और कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, जिसे हम लागतों में सापेक्षिक या तुलनात्मक अंतर भी कहते हैं। अब लागतों में सापेक्षिक या तुलनात्मक अंतर क्या है? जब एक कंट्री में दूसरी कंट्री के कंपेयर में दोनों ही आइटम की प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है। फिर से यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, जब एक कंट्री में दूसरी कंट्री के कंपेयर में दोनों ही आइटम्स, यानी दो आइटम, जैसे मोटर और कंप्यूटर का हमने एग्जांपल दिया, दोनों ही आइटम की प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है, लेकिन दोनों आइटम में से एक आइटम को वो दूसरे के रिलेटिव ज़्यादा सस्ती प्रोड्यूस कर सकती है ना। तो इसी तरह दूसरी कंट्री दोनों ही कमोडिटीज़ को मैक्सिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करता है, यानी वो दूसरी कंट्री ज़्यादा कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहा है दोनों प्रोडक्ट, बट दोनों कमोडिटीज़ में से एक के प्रोडक्शन में उसे रिलेटिवली कम लॉस होता है, यानी उसकी कॉस्ट कम आ रही है। कॉस्ट में रिलेटिव और कंपैरेटिव डिफरेंस होने से ही मैक्सिमम कंट्री आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है ना। यहाँ पर एक यूनिट अगर कोई भी कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम टेबल फॉर्म में एग्जांपल देना चाहेंगे कि दो कंट्री है सेम, हमने एग्जांपल लिया है इंडिया और चाइना, दो प्रोडक्ट हैं मोटर और कंप्यूटर, है ना। तो इंडिया मोटर अगर बना रही है, एक यूनिट बनाने में उसको 80 लेबर लग रहे हैं, वहीं कंप्यूटर अगर बना रही है तो 90 लेबर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगेंगे। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना सेम 120 लेबर्स लगेंगे एक यूनिट प्रोड्यूस करने में, वहीं कंप्यूटर को बनाने में 100 लेबर्स लग रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल इंडिया चाइना के कंपेयर मोटर और कंप्यूटर बोथ आइटम को कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर लेता है ना। फिर भी वो मोटर को कंप्यूटर के रिलेटिव यानी कि कंपेयर कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोड्यूस करता है। इंडिया में दोनों आइटम का एक्सचेंज रेशियो 1 यूनिट मोटर यानी कि 0.89 यूनिट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 0.89 कंप्यूटर है ना। इसी तरह चाइना मोटर और कंप्यूटर दोनों को ही इंडिया के कंपेयर हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो मोटर के कंपेयर कंप्यूटर को अपने यहाँ कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर लेता है। तो चाइना में बोथ आइटम्स का एक्सचेंज रेशियो 1 यूनिट मोटर यानी कि 1.20 यूनिट कंप्यूटर है। सो इंडिया मोटर के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन अपनाकर, जबकि चाइना कंप्यूटर के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन अपनाकर इंटरनेशनल ट्रेड से कंपैरेटिव प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से दोनों कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हमने देखा कि किस तरह से हमने कॉस्ट में डिफरेंसेस करके इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो कॉस्ट में डिफरेंसेस एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के बेसिस पर करेंगे, इक्वल डिफरेंसेस के बेस पे करेंगे, और रिलेटिव और यानी कंपैरेटिव डिफरेंसेस के बेस पे हम कॉस्ट निकाल कर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे या नहीं करेंगे।